जब एनडब्ल्यूओ निम्न जीव पर लागू हो रहा था तब तुम चुप रहे क्योंकि तुमको अपना फायदा दिख रहा था। जब एनडब्ल्यूओ प्रकृति को डिस्टर्ब कर बॉयलर चिकन इंडस्ट्री खोल रहा था, मन मुताबिक जीव पैदा करके कटवा कर मांस परोस रहा था, तब तुम चुप रहे। जब एनडब्ल्यूओ गाय के थन से दूध चूसने की मशीन फिट कर रहा था, तब भी तुम चुप रहे। जब गौ माता को केवल बछड़ा पैदा करने की मशीन बनाया गया, अप्राकृतिक गर्भाधान से हर समय दूध डेयरी धंधा उद्योग खड़ा किया गया, तुम चुप रहे। यह सब तुम्हारी आंखों के सामने मात्र 40 साल के इतिहास में। नेचुरल जीव जैसे रेशम कीट मधुमक्खी को जबरन पैदा करके जबरन रेशम शहद उत्पादन बढ़ाया गया, तुम चुप रहे। तुम दिन रात अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे, तुम्हारी खपत बढ़ती जा रही थी। विज्ञान एनडब्ल्यूओ तुम्हारे लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा था, तुम चुप रहे। कभी सोचा है कितने टॉर्चर के बाद आज विज्ञान कोरल सीप से मोती निकालने का कार्य करता है? कभी सोचा है शार्क फिन्स केवल इसलिए काट दी जाती है कि मानव को उसका गर्मा गर्म सूप पीना है? तुम बिजी हो ना, इसीलिए तुमको यह सब अध्ययन चूतियापा लगता है। अब वही एनडब्ल्यूओ तुम पर लागू होगा। बिलबिलाना तो तुम शुरू ही कर चुके हो, अब उबलने की तैयारी करो। एजेंडा 2030 एनिमल एक्सपोर्ट बिल 2023 मौलाना मोई जी ने पास कर दिया है। अब कुत्ते, बिल्ली, बतख, गाय, अन्य जीव वियतनाम, चाइना इत्यादि मंडियों में कटने के लिए बेचे जाएंगे। शिप के शिप यहां से एक्सपोर्ट होंगे। अभी तक केवल कुछ जैन साधु संतों ने केवल इसका विरोध किया है। अभी भी तुम चुप ही हो। घबराओ मत, तुम्हारा भी इंतजाम हो चुका है। पिछले 40 साल से बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में हो रही है। 5 करोड़ तो 2001 में ही हो गए थे। 2008 के बाद रोहिंग्या घुसपैठ चालू हुई। 8 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी, 8 करोड़ रोहिंग्या, 5 करोड़ बांग्लादेशी तुम्हारे काल बन चुके हैं। तुमको भी भगोने में काट कर पकाकर कबीले को दावत उड़ाई जाएगी, तब तुम जागोगे। जगत में चेतन कांस्टेंट है, जड़ वेरिएबल है। मतलब चेतन अर्थात आत्मा की संख्या फिक्स है, लेकिन जड़ अर्थात शरीर की संख्या युग के हिसाब से बदलती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जितनी आत्माएं थीं उतनी ही आज भी है। कल्पना कीजिए आज आप तथा आपका समूल वंश नष्ट हो जाए तो आज से 2000 साल बाद आपका नाम लेने वाला कोई ना होगा। फिर कल्पना कीजिए कि 2000 साल तक आपके वंश को बिना कोई डिस्टरबेंस के फलने फूलने दिया जाए, तब 2000 साल बाद आपकी अलग सभ्यता पनप जाएगी, लाखों का परिवार होगा। कलयुग में मानव की आबादी क्यों अत्यधिक है? कुत्ते, मुर्गे, बकरे इतनी हत्याएं होने के बावजूद क्यों नहीं विलुप्त हो रहे हैं? हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड में का इतना इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं विलुप्त हो रहे हैं? कहां से आती है इतनी आत्माएं जो इनमें जन्म ले रही हैं? कलयुग में स्वार्थी भोगवादी मनुष्य के कारण धरती का प्राकृतिक इंबैलेंस हो चुका है। 90% निम्न जीव के जड़ जो त्रेता द्वापर में विद्यमान थे वो अब नहीं, मतलब विलुप्त हो गए, जड़ के जड़ नष्ट हो गए। जो भी आज आप जीव जंतु देख रहे हैं समुद्र से लेकर धरती तक, वो केवल 10% देख रहे हैं। जो भी विज्ञान ने अध्ययन किया है, फलाना बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम दिए हैं, वो केवल 10% है। सतयुग त्रेता में 100% थे जीव जड़ उनके। कल्पना कीजिए कलयुग के शुरुआत में मुनमुन नाम का एक चीता अपने बीबी बच्चों सहित मारा गया। अगर आज उसका परिवार पनपता तो शायद एक जंगल उसका होता। विलुप्त हुए 90% जड़ के आने वाले असंख्य वंश के चेतन ही आज मौजूद 10% जड़ में जन्म ले रहे हैं। अब आपको उत्तर मिल गया होगा, डेली इतनी जीव हत्याएं हो रही हैं, फिर भी उनकी आबादी क्यों नहीं कम? क्योंकि वो जो असंख्य वंश बचे थे, जो विलुप्त जड़ थे, वो इन्हीं 10% जड़ में जन्म लेते जा रहे हैं। जो उल्लू के पट्टे ये कहते हैं अगर मुर्गों, सूरों, बकरों को नहीं खाया गया तो डाली डाली मुर्गा होगा, डाली डाली बकरा होगा, उनको उत्तर। अगर धर्म युद्ध में असुरों भोग विलासियों को नहीं पेला गया तो डाली डाली असुर होंगे, डाली डाली मलेच्छ होंगे। पहले तो जबरन एक मुर्गी से सालाना 300 अंडे फोर्सफुली आर्टिफिशियली पैदा करवाते हो, फिर कहते हो डाली डाली मुर्गे होंगे, डाली डाली बकरे होंगे।
किसी जीव को तुमने नहीं छोड़ा, गाय भैंस जहां जहां तुमको फायदा, गाय भैंस बकरी सबको हमेशा जबरन गर्भ धारण करवाया। दूध पीना है ना बेचना है, दूध पीना है बेचना है, धंधा करना है। फिर कहते हो डाली डाली मुर्गे होंगे, डाली डाली गाय होगी। फलाना पालन धमाका कल्चर, जगह जगह तुम विज्ञान की शाखाएं खोलकर जबरन जीव पैदा करवाते हैं। फिर बोलते हो डाली डाली। रेशम उद्योग, केचुआ पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि जितनी भी शाखाएं हैं सबको तुम जबरन अप्राकृतिक तरीके से गर्भ धारण करवाते हो। तुम सबको नीब्रू ग्रह की डालियों पर भेजा जाएगा। तुम धरती पर रहने लायक नहीं बचे। तुम्हारी फैलाई सुताई नपाई सब तय है। अगर कालकी हैं तो क्यों नहीं एनडब्ल्यूओ असुरों या बैड एलियंस को रोक देते हैं और भोली भाली पब्लिक को बचा लेते हैं। कालकी से अधिक ताकत एनडब्ल्यू के पास थोड़े है, क्योंकि वो जानते हैं पब्लिक भी भोली भाली नहीं है। इनके साथ जो हो रहा है होने दो। जब तक इनका भोगवाद जड़ से नहीं मिटाया जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। हजारों संत महात्मा डेली मांसाहार पर ज्ञान देते हैं, कहीं कोई असर होता है? भोगवादी पब्लिक मेन टारगेट है कालकी। इसको मिटाने के बाद ही बड़े विलन मिटाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, रावण ने 500 साल भोगवाद नष्ट किया था, तब राम आए थे। कंस जैसे दुराचारियों ने त्राहिमाम की हद पार कर दी थी, तब कृष्ण आए थे। तुमको बड़ी जल्दी है, कालकी आवे हमको बचावे। बचाएंगे, तुम्हारी सुताई तय है।